सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, गद्दार वाले शब्द के बाद सचिन पायलट गहलोत एक मंच पर दिखे। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप में सीज फायर हो गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी सुलह करवा दी है। गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार एक बैठक में गहलोत पायलट के बाद नमस्कार हुई। इसके बाद वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया, फिर मीडिया के सामने गहलोत पायलट के साथ खड़े करवाकर कहा, दिस इज राजस्थान कांग्रेस, हम पूरी तरह एक हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कह चुके हैं, हम यात्रा तक ही नहीं चुनाव तक एकजुट होकर काम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि गहलोत और पायलट दोनों पार्टी के लिए एसेट है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी बैठक में पहुंचने पर पायलट गहलोत ने एक दूसरे का अभिवादन किया और कांग्रेस के वार रूम में हुई बैठक के बाद गहलोत और पायलट ने एक साथ मीडिया से बातचीत की। गहलोत ने कहा कि मैं सब एकजुट है, गहलोत और पायलट एसेट ही है। वही पायलट ने कहा, सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, हमें कोई उकसा नहीं सकता। भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी है। और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा, वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में। और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज ज़रूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। ये जो माहौल बना है देश के अंदर, ये माहौल मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो चुनौती है, जिस प्रकार का तनाव है, हिंसा का माहौल है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं कि असमझ व्यक्त कर दिए, किसी ने आलोचना कर दी है, इनसे सहन नहीं होती है। तो मुद्दा राहुल जी ने जो पकड़ा है, मैं समझता हूँ उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। इसलिए आज मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार से घूम रहे हैं गुजरात के अंदर, घर घर में, गांव गांव में, जो कहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, इस प्रकार की यात्रा वहाँ क्यों हो रही है? आप समझ सकते हैं कि इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि वहाँ पे भी किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा संदेश शानदार है, वो वहाँ पर जिस प्रकार भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो कोई प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे उनके। अभी जो अमित शाह जी बोले 2-3 दिन पहले, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहिए उनके शब्दों को, हमने सबक सिखा दिया। वो चाहते हैं कि प्रवोक ये लोग हों और वो उसका फ़ायदा उठाएं। मैं समझता हूँ कि देश समझ गया है, प्रदेश समझ गया है, सब लोग समझ गए हैं और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं गुजरात के अंदर भी। कि अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं
और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूँ देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी और देश एक रखा, अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर, तो ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर है। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हम चाहेंगे कि पार्टी का जो कारोबार चल पड़ा राहुल जी के साथ में आगे बढ़े, देश के अंदर कांग्रेस का रुतबा जो था पहले पुनः कायम होगा, क्योंकि कांग्रेस का और देश का डीएनए एक है। उसी रूप में ये जो ताकतें हैं फासिस्टी, जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र का चेहरा पहन करके, मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम भी यात्रा के बाद में भी हम लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। That has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों पार्टी का असद है। दोनों पार्टी के असद है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड हुआ। ओके, थैंक यू। One more thing you have to see. One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. नहीं है। We will not get provoked, don't worry.